हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हंटिंग नेटवर्क। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हेन वी फर्स्ट मेट। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांस जॉनरा फिल्म है और इस मूवी को लेकर आप भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो सकते हो क्योंकि इस मूवी में टाइम ट्रेवल भी बताया गया है और साथ ही अलेक्जेंडर देदारियो इस मूवी में काफी ज्यादा हॉटनेस के साथ अपना रोल इन्होंने इस फिल्म में निभाया है। तो आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चलिए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक नोवा नाम का लड़का बताया जाता है जो कि ईथन और एवरी के शादी में आया हुआ था। ईथन और एवरी एक दूसरे को किस करते हैं जिसे देखकर नोवा काफी ज्यादा बुरा फील करता है, उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर नोवा फ्लैशबैक में अपने 3 साल पहले जाता है। वहाँ पर वो एक हेलोवीन पार्टी बताई जाती है। वो इस हेलोवीन पार्टी में एवरी से मिला था। नोवा को एवरी से पहली बार देखने में ही प्यार हो गया था, इसीलिए वो उसे हैंग आउट करने के लिए बाहर ले जाता है। एक बार में वो उसे पूछता है कि तुम्हें कौन सा म्यूजिक पसंद है ताकि मैं पियानो पर बजा सकूं, लेकिन वो उसे बताती है कि मुझे चेस पसंद है और वो उसका फेवरेट म्यूजिक भी बताती है। नोवा वहाँ पर एक गाना गाता है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। वहाँ पर एक फोटो बूथ था, वहाँ पर वो फोटो भी निकालते हैं। नोवा उन फोटोज को अपने पास रख लेता है और वो काफी रोमांटिक हो गया था क्योंकि वो उसे उसके घर ले गई थी। लेकिन एवरी उसे किस करने के बजाय उसे हक कर लेती है। वो उसे बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड जोन में कर देती है। और फिर प्रेजेंट का समय बताया जाता है 2017, जिसमें नोवा काफी ज्यादा परेशान था और उसके गम में वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। एवरी से वो काफी ज्यादा प्यार करता था। एवरी की एक फ्रेंड कैरी थी जो नोवा को उसके घर छोड़ने जाती है। नोवा काफी ज्यादा रो रहा था। रोते हुए वो कैरी के साथ अपना दिल का हाल शेयर कर देता है। कैरी नोवा को एवरी को भूल जाने के लिए और लाइफ में अपना आगे बढ़कर कुछ करने के लिए कहती है, मगर नोवा काफी ज्यादा उदास था और वो उसी पल के बारे में सोचता था जब एवरी ने उसे फ्रेंड जोन कर दिया था। और फिर वो उसी बार में आ जाते हैं जहाँ पर एवरी और नोवा ने साथ में फोटो बूथ में फोटो खिंचवाई थी। फिर वहाँ पर उसे उसका दोस्त मैक्स मिलता है। उसे नोवा के बारे में, जो कि वो एवरी के बारे में सोचता था, वो उसे सब कुछ पता था। मैक्स उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा, ये सभी भूल कर, लेकिन वो अभी भी ये भुला नहीं रहा था और साथ ही ड्रिंक्स भी लेते ही जा रहा था और साथ ही उस फोटो बूथ में फोटो भी खिंचवाता है। तभी जैसे ही उसका फोटो क्लिक होता है तभी अचानक से एकदम से हम उसे उसके बेड पर देखते हैं। तभी एकदम से हमें वो उसके बेड पर दिखाई देता है। वो अपने घर से बाहर आता है और एक छोटी लड़की को हेलोवीन ड्रेस में देखता है। वो उसे पूछता है कि हेलोवीन तो कब की चली गई और तुम अब तक हेलोवीन के ड्रेस में क्यों फिर रही हो, मगर वो लड़की उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। और आगे चलकर रोड पर कई सारे बच्चे उसे दिखते हैं जो कि हेलोवीन कॉस्ट्यूम में अभी भी फिर रहे थे। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो एक स्टोर में जाता है और वहाँ से रेड बुल ड्रिंक मांगता है। वहाँ पर उसे एक न्यूज़पेपर दिखता है जिसमें डेट लिखी हुई थी 31 अक्टूबर 2014। वो उस शॉप में काम कर रहे उस आदमी से अखबार में दिखाई हुई डेट को कंफर्म करता है और ये जानकर वो हैरान हो जाता है कि सच में आज 31 अक्टूबर 2014 है। और सीधे वो अपने दोस्त मैक्स के पास आता है। वो उसे सब बताता है कि मैं टाइम ट्रेवल किया हूँ और मैं अपने समय में वापस आ गया। लेकिन मैक्स को लग रहा था कि शायद नोवा अब पागल हो रहा है। तभी उसे कैरी नजर आती है। कैरी को वो उसके नाम से बुलाता है, लेकिन कैरी काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि एक अनजान आदमी उसका नाम पुकार रहा था। नोवा अभी उस समय में वापस आ गया है जब वो ना ही एवरी से और ना ही कैरी से मिला है। वो उसे सब बता देता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं साथ ही तुम्हारी दोस्त एवरी को भी जानता हूँ, लेकिन वो उसे साइको स्टॉकर समझ बैठती है। नोवा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो टाइम में पीछे आ गया है, लेकिन वो जब कैरी मैक्स को और उसे पहचानने से मना कर देती है, जिस वजह से वो पूरी तरह से इस बात को सच मान बैठता है। वो अब ठान लेता है कि वो इस बार सब कुछ ठीक कर लेगा, वो एवरी को इम्प्रेस कर लेगा। और वो तभी उसी हेलोवीन पार्टी में जाता है। सब कुछ वैसा ही चल रहा था। नोवा उसी पार्टी में आता है जहाँ पर एवरी भी थी और उसके साथ कैरी भी थी, लेकिन नोवा थोड़ा डर जाता है क्योंकि कैरी उसके साथ खड़ी थी। वो कैसे अब उसके पास जाए क्योंकि कैरी उसे अब साइको स्टॉकर समझ रही थी। नोवा अपनी फ्यूचर नॉलेज को इस्तेमाल करता है। वो ये जानता था कि कैरी का एक्स बॉयफ्रेंड भी इस पार्टी में आया हुआ है। उन्हें मिलाने के लिए फिल को उसके पास भेज देता है, जिससे कैरी उसके साथ चली जाती है और एवरी अब अकेली थी। तभी वो हल्क कॉस्ट्यूम के एक आदमी से एवरी को बचा लेता है। पिछली बार उसने उसकी ड्रेस खराब कर दी थी। नोवा अपने फ्यूचर नॉलेज की वजह से एवरी को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर लेता है। वो एवरी का फेवरेट म्यूजिक पियानो म्यूजिक बजाता है और वो
उसका दिल जीत लेता है। एवरी उसे कहती है तुम मेरी पसंद के बारे में कितना कुछ जानते हो। वो उससे कहता है ये तो एक कोइंसिडेंस है कि हमारी पसंद दोनों की एक है। जिसके बाद वो फोटो बूथ में फिर से जाते हैं और फोटो खिंचवा कर फिर से एवरी के घर आते हैं। उसे ये पता था कि कैरी अब वहाँ पर आने वाली है, इसलिए वो एकदम से एवरी को किस कर लेता है। तभी कैरी वहाँ पर आ जाती है और वो नोआ को पहचान लेती है और वो उसे बताती है कि यही है वो साइको स्टॉकर जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था और ये हमारा नाम भी जानता है। वो काफी ज्यादा डर जाती है और एवरी एक गमले को उठाती है और उसके सर पर मार देती है। वो नोआ को बहुत मारते हैं। You didn't guess that I was an army brat. You already knew that because you're a stalker. Stalker? I knew. What we have tonight? That was cosmic, right? Don't touch your asshole! Don't touch your asshole. Yes, Carrie, hit him! Hit him harder! Hit him in the balls! Hit him in the balls! इसकी वजह से नोआ बेहोश हो जाता है और वो सीधे अपने बेड पर उठता है फिर से। इसीलिए वो एवरी और कैरी को सॉरी बोलने के लिए आता है। जब वो एवरी के घर पहुंचता है वहाँ पर जोनाथन और एवरी के एंगेजमेंट पार्टी की तैयारियां चल रही थी। ईथन नोआ को गेस्ट समझकर उसे अंदर बुला लेता है। एवरी और कैरी दोनों भी उसे देखकर काफी जोर से चिल्लाती है और उसके सर में फिर से गमला मार देती है। इस पर ईथन उसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, इसलिए वो उसे 3 साल पहले हुई बात को बताते हैं। वो उसे बताती है कि ये वही साइको स्टॉकर है जिसने एवरी को 3 साल पहले किस किया था, जिस वजह से ईथन भी उसे काफी बुरी तरह से मारता है। नोआ अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। How do you know my name? How do you know my name, stalker? You're right. I am a stalker. अपने घर आकर वो चीजों को ध्यान से देखता है। वो सोचता है कि जब मैं बहुत ज्यादा नशे में था और फोटो बूथ में गया तभी मैंने टाइम ट्रेवल किया था। नोआ को ये समझ जाता है कि वो उस फोटो बूथ की वजह से ही टाइम ट्रेवल किया था, इसीलिए वो फिर से उसी फोटो बूथ में आ जाता है। नोआ उस फोटो बूथ में कॉइन डालकर अपने आंखों को बंद करता है और जैसे सोचा था वैसा ही होता है। वो अपने बेड पर उठता है फिर से। वो इस बार मैक्स से मिलता है, कैरी से नहीं मिलता, क्योंकि पिछली बार की तरह चीजें वो वापस दोहराना नहीं चाहता था और फिर से उसी की तरह की गलतियां नहीं करना चाहता था। वो एवरी के बारे में उसे सब बता देता है, लेकिन वो इस बार फ्रेंड जोन नहीं बनना चाहता था। एवरी को इम्प्रेस करने के लिए मैक्स उसे कुछ टिप्स देता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें उसके सामने सीधा बनकर नहीं रहना, तुम्हें उसके सामने थोड़ा बदतमीज रहना होगा और उसे फ्लर्ट करना होगा। मैक्स जैसा कहता है वो वैसा ही करने की कोशिश करेगा और वो तभी हैलोवीन पार्टी में फिर से जाता है। पार्टी में एवरी और कैरी दोनों थी। कैरी को फ्लर्ट करता है मैक्स और वो उसे अपने साथ ले जाता है ताकि नोआ और एवरी को अकेले में टाइम मिल सके। मैक्स से बताए हुए तरीके से नोआ एवरी के साथ बदतमीज होकर फ्लर्ट करता है, लेकिन एवरी को ये पसंद नहीं आता, इसलिए वो आगे चली जाती है। नोआ फिर से उसके साथ बदतमीजी करता है। वो इसकी वजह से उसे पूल में धकेल देती है। नोआ को ऐसे ढकल कर एवरी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी नोआ उससे हाथ मांगता है ताकि वो उसे बाहर निकाल सके। तभी वो उसे भी यानी एवरी को भी पानी में खींच लेता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और फिर एक दोनों को किस कर लेते हैं और फिर उसके बाद इन दोनों में सेक्स भी होता है। ये दोनों फिजिकली इंटीमेट भी होते हैं और फिर जैसे ही वो सोकर उठता है वो देखता है कि एवरी उसके पास ही सो रही है और वो 2017 में फिर से पहुंच गया है। वो सोच रहा था कि एवरी और वो दोनों साथ में अब रह रहे हैं। तब वो आईने में अपने आप को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक था, हैरान था, क्योंकि वो अब एक रोड आदमी यानी कि एक बहुत बुरा आदमी बन चुका है। और वो वॉकिंग करने के लिए जाते हैं। तभी ईथन और कैरी भी उनके साथ होते हैं। उसे कैरी से ये पता चलता है कि उसके और एवरी के रिलेशनशिप सिर्फ सेक्सुअली है और वो ईथन की तरफ अब अट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से वो उसे बताती है कि ईथन ही एवरी के लिए परफेक्ट है क्योंकि वो तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार नहीं है। जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और वो फिर से उसी फोटो बूथ में जाकर खड़ा हो जाता है और फिर से वो अपने बेड पर उठता है फिर से 2014 में। इस बार नोआ एवरी के साथ एक अच्छे लड़के की तरह बात करता है। वो अपने एक फ्रेंड से उसी का फेवरेट म्यूजिक बजाने के लिए कहता है। तभी एवरी को नोआ एक जिम्मेदार आदमी लगने लगता है जिसके साथ वो फ्यूचर में अपनी जिंदगी गुजार सके। तभी अचानक से हम नोआ को एक
डेस्क पे देखते हैं। तब नोवा उठता है और देखता है कि वो फिर से 2017 में पहुंच गया है और वो काम में काफी ज्यादा बिजी है और वो थोड़ा मोटा भी था। उसकी एंगेजमेंट एवरी के साथ अब होने वाली है। नोवा काफी ज्यादा अमीर बन गया था और उसके साथ ही उसके पास एक बहुत महंगी कार और बहुत बड़ा घर भी है। जब वो ऑफिस जाने वाला था तब नोवा से एवरी कहती है कि आज हमारी एंगेजमेंट है, इसीलिए जल्दी आ जाना ऑफिस से। वो जैसे ही ऑफिस में जाता है तभी सारे लोग उसे सरप्राइज देते हैं। उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था, मगर सिर्फ मैक्स जो कि उसका दोस्त था वो काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसे इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनना था। मैक्स उससे नाराज होकर वहां से चला जाता है। वो जैसे ही ऑफिस से घर आता है, उसकी एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी। वो अपनी वाइफ एवरी के लिए म्यूजिक बजाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बजा पाता क्योंकि वो रियलाइज उसे तब होता है कि वो उसकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कामों में ही कि अब वो पियानो बजाना भी भूल चुका था। ईथन को भी बताया जाता है जो कि वॉशरूम में रो रहा था जैसे कि नोवा रो रहा था। नोवा और ईथन दोनों भी अपनी जगह स्प्लिट कर चुके हैं। नोवा को लग रहा था कि ईथन उसके एंगेजमेंट में परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए वो उसे उसके घर खुद छोड़ने जा रहा था। तभी नोवा ईथन को बोलता है कि मेरी होने वाली वाइफ एवरी से तुम क्या कह रहे थे वॉशरूम में। ईथन उसे बताता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने उसे कहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी वो एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगा देता है। तभी वो पूछता है कि एवरी ने तुमसे क्या कहा। तभी वो कहता है कि उसने कहा कि काश ऐसा हो पाता, जिसके बाद वो काफी ज्यादा टूट जाता है। उसे ये पता चल गया था कि एवरी नोवा से प्यार नहीं करती। तभी वो घर पहुंचता है, उसे कैरी मिलती है। वहां पर वो कैरी से पूछता है कि एवरी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। तभी वो उसे बताती है कि तुम काफी ज्यादा जिम्मेदार इंसान हो पर एवरी के लिए तुम परफेक्ट नहीं हो। अब नोवा कैरी को पसंद करने लगा था क्योंकि वो जब भी कैरी से बात करता था, हर बार जब भी वो टाइम ट्रेवल करता था तब वो कैरी से जरूर मिलता था और उससे बात करता था, तब उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। जिस वजह से वो फिर से टाइम ट्रेवल करके 2014 में पहुंचता है और ईथन को एवरी से मिला देता है और वो खुद कैरी से मिलता है और वो कैरी को हैंग आउट करने के लिए बार में ले जाता है। तभी वो पियानो बजाने लगता है और कैरी से पूछता है कि क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है। वो उसे हाँ कहती है और वो कहती है कि मुझे पियानो बजाना भी आता है और वो उसी म्यूजिक का नाम बोलती है जो कि एवरी को पसंद था। तभी वो उसे बोलता है कि ये तो एवरी को पसंद है। तो वो बताती है कि नहीं, ये मुझे पसंद है और वो वही सुनती है जो मैं सुनती हूँ। तभी वो सोचता है और समझ जाता है कि एवरी उसके लिए कभी बनी ही नहीं थी और वो ईथन और एवरी को देखता है। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे। नोवा और कैरी भी साथ में काफी ज्यादा अच्छे पल और एंजॉयमेंट करते हैं। नोवा अब अपना फ्यूचर कैरी के साथ बिताना चाह रहा था, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। वो काफी ज्यादा अच्छी तरह से वो उसे स्माइल देती है और वो ऐसा सोचता है कि अब शायद वो 2017 में पहुंचकर कैरी के साथ रहेगा। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने दोस्त मैक्स के घर था। वो उससे पूछता है कि एवरी कहाँ है। मैक्स उसे बताता है कि उसकी एंगेजमेंट ईथन के साथ हो गई है। फिर वो कैरी के बारे में पूछता है। मैक्स उसे बताता है कि मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा, जिसके बाद नोवा कैरी के घर भागते हुए जाता है। नोवा जैसे ही कैरी के घर पहुंचता है तो डायरेक्ट उसे किस कर लेता है। कैरी उसे दूर ढकेल देती है और उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो उसे उस हैलोवीन पार्टी के दिन याद दिलाता है लेकिन वो उसे बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पर हम उसे उसके पुराने बॉयफ्रेंड के साथ यानी फिल के साथ देखते हैं, जिसके साथ कैरी ने फिर से डेटिंग शुरू कर दी थी। सब कुछ ठीक करने के लिए वो फिर से टाइम ट्रेवल करता है और 2014 में आ जाता है और सब कुछ वैसे ही करता है जैसे कि पहले हुआ था, सबसे पहले जैसे कि होना चाहिए। वो एवरी से अपने आप को फ्रेंड जोन करवा देता है और फिर 2017 में उनकी एंगेजमेंट हो जाती है एवरी और एथन की। और वो ये देखता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है जैसे कि पहले हुआ था और यही होना चाहिए। मगर इस बार नोवा बिल्कुल भी दुखी नहीं था, जहाँ पर वो सब कुछ अब समझ चुका था और वो यही इसी एंगेजमेंट पार्टी में कैरी को अपने दिल की बात बताता है। जिसके बाद नोवा और कैरी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। जिसके बाद इस मूवी का यही पर ही एंड हो जाता है। तो इस मूवी में हमने काफी अच्छे अच्छे सीन्स देखे, काफी रोमांटिक सीन्स भी और साथ ही काफी ज्यादा टाइम ट्रेवल भी और काफी ऐसी सीख भी मिली कि हमें जो कुछ हो रहा है वो होने देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। उसके साथ दिख रहा उस घंटे को भी दबाओ। मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कौन से टॉपिक पर कौन सी वीडियोस चाहिए ये मुझे सजेस्ट करे, चाहे वो एनिमे हो, कार्टून हो या फिर कोई मूवी या सीरीज, किस तरह का भी टॉपिक हो या
और उस बारे में मुझे बताइएगा कि मैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊं या फिर टॉप लिस्ट बनाऊं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने टॉपिक्स दीजिए जिसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं। प्लीज यारो सपोर्ट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।